नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। कुछ दिनों से चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर आदमी के जबान पर एक चीज है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और यह लोकप्रियता बीजेपी को कहीं से रास नहीं आ रही। यही कारण है कि बीजेपी आने वाले 3 स्टेट्स के इलेक्शंस को हारना नहीं चाहती है और वो ना हारे इसके लिए भरपूर कोशिश कर रही। बाकी सारा इंटरनल सर्वे भी करा चुकी है। सारी जगह से उनको यही रिपोर्ट आ रही है कि 2024 में जो 240 सीट मिली थी वो एक 2014 और 19 का बनाया हुआ गुब्बारा था, जिसकी वजह से कुछ सीटें आपको ज्यादा मिल गई। नहीं तो 240 सीट की जगह 120 या 100 के नीचे भी सिमट जाती बीजेपी। ये बीजेपी को अंदर से पता है और बीजेपी को एक चीज ये भी पता है कि 2014 के बाद 2019 और 2014 से 2024 के स्टेट्स के होने वाले सारे इलेक्शंस पे उन्होंने किस तरीके से जीत हासिल की है। इस चीज का पता बीजेपी के आला कमान को है और बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं और आरएसएस को भी है। वो ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं या बीजेपी हट जाती है तो बहुत सारी चीज जो कब्र में दबी हुई है वो सामने उजागर हो जाएगी। अब आप सोचिए, जब विपक्ष में बैठा हुआ आदमी लोकप्रिय हो जाए और देश में लोग उसको अपना एक्चुअल पीएम मानने लगे और मोची की दुकान पे जाके बैठने लगे और हमारे जो निर्वाचित पीएम है वो विदेश में जाके आनंद लें या वहां पे जाके मीटिंग करें, तो उनको लोग ज्यादा पसंद करेंगे या जो लोग मोची के पास जाके जूते के बारे में पूछे और उसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए उनको खुद मशीन दे। यानी कि अब आप इस चीज को समझिए, एक ऐसा नेता जो गरीब जनता है, अगर वो 5,000 कमाती है तो उसका 15,000 कैसे हो, इसके बारे में सोच रहा है, ना कि वो इस बारे में सोच रहा है कि बड़े से बड़ा बिजनेस हाउस और बड़ा होता जाए। तो स्वाभाविक सी बात है, लोकप्रियता उसी की बढ़ेगी जो आम जनता के पास जाना चाहता है, क्योंकि वोट तो वही करेगा ना कि मशीन करेगी। यानी कि चाहे आपका इंस्टीट्यूशन हो, चाहे आपका कारपोरेट जगत हो, ये आपको सुविधा दे सकता है, आपको पैसा दे सकता है, आपको पावर दे सकता है, लेकिन वोट तो वही डालेगा जो आम जनता है। और आम जनता के बीच में राहुल गांधी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन, कहते हैं ना, दिन दूनी रात चौगनी की दृष्टि से बढ़ती जा रही है। बस यही चीज मोदी जी के दिमाग में बैठ गई है कि अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता इसी तरीके से बढ़ेगी, क्योंकि याद कीजिए 2014 में मनमोहन सिंह की छवि ऐसे ही गिरती गई और उस समय मोदी जी की लोकप्रियता ऐसे ही बढ़ती गई। उसी तर्ज पर 2024 में अगर आप देखें तो आज की डेट में मोदी जी की लोकप्रियता उसी तर्ज पे बहुत तेजी से गिर रही है और राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ती हुई दृष्टि से आपको दिखेगी। और वैसे भी इंडिया के राजनीति का इतिहास है 70 साल 75 साल का, कि जब भी कोई कांग्रेस को छोड़ के विपक्ष कोई भी सरकार बनाया है तो 5 साल के बाद देश का उससे मोह भंग हो जाता है। और 2019 में भी बीजेपी के साथ यही हुआ था कि देश का मोह भंग हो गया था, लेकिन पुलवामा अटैक को कह लीजिए या बीजेपी के इंटरनल षड्यंत्र को कह लीजिए, वो उस समय सत्ता में आए और 2024 में भी आए। बस यही से डर शुरू होता है और बीजेपी ये मान कर चल रही है, उसके सारे सर्वे बता रहे हैं कि तीनों स्टेट्स के इलेक्शन वो हारेंगे, फिर 25 में दिल्ली और बिहार के भी इलेक्शन वो हारेंगे ही। और वो दोनों इलेक्शन यानी कि 5 इलेक्शन और अगर कह लीजिए उपचुनाव और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हार जाती है तो बीजेपी की सत्ता गिर सकती है। इस चीज का एहसास मोदी जी को है और अगर वो कहीं 2025 में सत्ता गिर जाती है तो पूरे 10 साल 11 साल के काले पन्ने श्वेत पत्र पर सामने पूरे देश के आ जाएंगे। यही डर है और बीजेपी अब आखिरी अपना दांव चलने की कोशिश कर रही है कि ईडी के थ्रू जो नेशनल हेराल्ड का बहुत पुराना केस है, जिस पे कभी मट्टी डाल दी गई थी, उसको फिर से उजागर करके राहुल गांधी के पास 55 घंटे इसके पहले पूछताछ हो चुकी है और अब फिर वो पूछताछ के बहाने उनको जेल में डालने की तैयारी कर रही है। ऐसा बहुत सारे न्यूज़ चैनल, बहुत सारे मीडिया में लोगों का डिस्कशन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं
कि अगर ये बीजेपी घटना घटती है कि राहुल गांधी जेल में जाते हैं तो ये मान के चलिए जो कुछ बचा खुचा हाथ में बीजेपी के है वो भी साफ हो जाएगा। आने वाले 3 इलेक्शन छोड़ दीजिए, हो सकता है इनके जो गुट में लोग हैं यानी एनडीए गठबंधन में जो इनके साथ सत्ता में लोग हैं घटक दल, वो भी उसी समय इनको छोड़ दें। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी पूर्णतया ये चाह रही है कि राहुल गांधी को ईडी की नोटिस भेजी जाए और राहुल गांधी जी को जेल में रखा जाए ताकि झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन वो जीत सके। आप इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि राहुल गांधी 2019 से 2024 के बीच का सफर हो, एक बार उनकी मेंबरशिप यानी सांसद की सदस्यता भी निलंबित हो चुकी है और वो हमेशा संसद में खड़े होकर यही बात बोलते हैं कि सूट बूट की सरकार है और सूट बूट के साथ कुछ विशेष कारपोरेटों के लिए काम करते यानी कि अडानी और अंबानी। और जो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड सामने आया है, नीट का पेपर का सामने आया है और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है और अभी फिर एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें सेबी की चीफ का इन्वॉल्वमेंट है। सेबी की चीफ का चुनाव आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट से होता है यानी कि वित्त मंत्रालय से होता है और वित्त मंत्रालय अधीन आता है प्रधानमंत्री के। और प्रधानमंत्री देखा जाए तो इनडायरेक्टली अडानी की मदद करते हुए यहां भी नजर आते हैं। यही मुद्दे लेकर राहुल गांधी जब 2019 से 2024 तक बीच में बोलते थे तो लोग सुनने को तैयार नहीं थे और उसका मजाक बना के चले जाते। लेकिन 2024 के रिजल्ट के बाद ये मुद्दे नए तरीके से गर्मा गए हैं और हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट अभी तुरंत आई है उससे तो एक चीज साफ हो गई देश में कि जो पहले करप्शन के नॉर्म्स में आता था यानी कि लोग ये बोलते थे कि ये चीज आप कर रहे हैं तो करप्ट हो जाएंगे, वो अब हटा दिया गया। यानी कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया कि बीजेपी ने ऑनेस्टी, ईमानदारी की परिभाषा ही बदल दी है। यहां भी वही दिख रहा है कि जो सेबी की चीफ हैं उनको अभी तक कोई नोटिस नहीं है, उनको यहां तक नहीं बोला गया कि आप अपने पद को छोड़ दीजिए, उनको यहां तक नहीं बोला गया है सीबीआई की उनके ऊपर छानबीन होगी या ईडी उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन जो आदमी इन मुद्दों को उठा रहा है, जो आदमी देश तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की रेड तैयार है। लेकिन जो लोग करप्शन में हैं उनके साथ सीबीआई और ईडी की रेड नहीं होगी, क्योंकि आज जो भी सत्ताधारी पक्ष में यानी कि बीजेपी है उसके लिए ये लोग फायदा पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि राहुल गांधी के ऊपर ईडी के फिर से नोटिस की तैयारी की जा रही है और हो सकता है इस बार बड़े कदम उठाए जाएं और राहुल गांधी को बड़ा डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए। लेकिन शायद अभी बीजेपी इस चीज को समझ नहीं पाई कि आम आदमी पार्टी जितनी छोटी पार्टी के सारे बड़े नेता को जेल में डालने के बाद वो पार्टी नहीं टूटी। जिस तरीके से जुड़ी हुई है, हर तरीके का साम दाम दंड भेद अप्लाई कर लिया, आम आदमी पार्टी नहीं टूटी और सिसोदिया जी बाहर आ गए। कुछ दिन बाद केजरीवाल जी भी बाहर आ जाएंगे तो कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को तो आप हिला भी नहीं सकते। और अगर राहुल गांधी जी जेल में चले जाएंगे तो प्रियंका गांधी जी सामने आ जाएंगे, नहीं तो इतने नेता हैं सारे सामने आ जाएंगे। अब कांग्रेस नहीं रही, अब कांग्रेस एक इंडिया गठबंधन जैसी बड़ी पार्टी बनके खड़ी है। तो बीजेपी आने वाले समय में राहुल गांधी के प्रति कैसा व्यवहार रखती है और ईडी और सीबीआई किस स्मार्टनेस से उपयोग करके राहुल गांधी को आने वाले 3 स्टेट्स के इलेक्शन में रोकने की तैयारी करती है, हमारे पूरी टीम की निगाह इस पर बनी रहेगी। मैं अपने सारे दर्शकों से बोलता हूं ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।